अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उसमें फूड की जो है वो ब्रेक डाउनिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं। हमारी बॉडी, हमारे सेल्स, टिश्यूज उसको डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जिसमें डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, तो इसके हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन इज लंग्स। ठीक है, एयर पैसेजवे क्या होता है, ये वो पाथवे होता है जहां से एयर जो है वो पास होती है और कहाँ तक पहुंचती है, वो पहुंचती है टुवर्ड द लंग्स। तो उन सब पाथवेज को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एयर पैसेजवे। और एयर पैसेजवे में हमारे पास आता है नोज, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेओलाई जो है, इन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं एयर पैसेजवे। जबकि इसका जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है लंग्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एयर पैसेजवे, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है नोज। ठीक है, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका सबसे जो विजिबल पार्ट है, मतलब एक्सटर्नली विजिबल पार्ट जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो हमारे पास होता है नोज। ठीक है, और नोज को अगर आप लोग देख लें तो ये फेस पे, हमारे फेस पे ये क्या होता है, माउथ के ऊपर एक पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट हुआ होता है और ये इसको हम बोलते हैं नोज। ठीक है, जिसमें नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ये जो डायग्राम में आपको टू होल्स दिखाई दे रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, जो कि ब्रीथिंग और स्मेलिंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये नॉस्ट्रिल्स जो है ये जो सेप्टम है, ये मेम्ब्रेन है, ये इसके जरिए से एक दूसरे से सेपरेटेड है। फंक्शन ऑफ नोज हमारे पास क्या है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये हमें रिस्पायरेशन के लिए एयर जो है वो प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये सेंस ऑफ स्मेल है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं, ये उसको क्या करता है, इसको क्लीन करता है, फिल्टर करता है। किस तरह से कि जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमारे नोज में जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया, जो कि क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को, उन पैथोजेंस को ये फिल्टर करता है। ठीक है, इसके अलावा नोज जो है वो एयर को वार्म करता है, उसको मॉइस्ट रखता है और उसको ह्यूमिडिफाई भी करता है। और इसके अलावा जो एयर है हमारी नोज, उसकी टेम्परेचर को भी क्या करता है, उसको भी मेंटेन रखता है। ठीक है, तो पैरिंग्स जो है, पैरिंग्स का सेकंड नेम इसको हम थ्रोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैरिंग्स जो है ये हमारे पास एक कोन शेप्ड पैसेज वे है। ठीक है, और माउथ है या ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, इसके बाद आता है हमारे पास पैरिंग्स। ठीक है, और कहाँ तक एक्सटेंड हुआ होता है, एसोफेगस और लैरिंग्स तक एक्सटेंड हुआ होता है। तो स्टूडेंट, इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है पैरिंग्स की कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन है। जब हम फूड ले रहे होते हैं तब भी वो फूड पास होता है पैरिंग से, और अगर हम एयर को इनहेल या कर रहे होते हैं तो वो एयर भी जो है वो पास होता है सेम इसी पैरिंग से। ठीक है, और पैरिंग्स के जो है हमारे पास थ्री सेक्शंस हैं, आप डायग्राम में देख लें। नेजोफेरिंग्स यानी नोज के बाद, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है पैरिंग्स का, उसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और माउथ माउथ के करीब जो पार्ट है पैरिंग्स का, उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और जो लैरिंग्स के ऊपर पार्ट है उसको हम लेरिंगो या फिर लेरिंजो पैरिंग्स जो है वो हम उसको बोलते हैं। तो इसके ये क्या है,
थ्री सेक्शंस हैं फेरेंक्स के, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स के, जब हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं, ठीक है, और वो फूड जो है उसकी हम चीविंग करते हैं, तो हमारी टंग जो है उसको स्वॉलो करने में क्या करती है, वो हेल्प करती है। और वो फूड जब एंटर होता है, जब पास होता है, टंग जब इसको पुश करता है, तो वो पास होता है कहाँ से, पैरिंग से, ठीक है। तो पैरिंग से जब ये पास होता है, ठीक है, तो पास होगा कहाँ पे, फूड पाइप में, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि लैरिंग्स भी जो है वो भी प्रेजेंट होती है। तो लैरिंग्स जो है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये लैरिंग्स की जो कैविटी है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और उसके ऊपर ये जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब हम फूड को swallow कर लेते हैं और वो फूड पैरेंट्स से पास हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो लैरिंग्स है उसको एपिग्लॉटिस क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और वो फूड जो है वो एसोफेगिस में यानी फूड पाइप में इजीली क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है लैरिंग्स, और इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्यों साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लैरिंग्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि वाइब्रेशन पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऊपर डायग्राम में आप लैरिंग्स को देख लें, ठीक है। लैरिंग्स जो है उसके ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कवरिंग होती है और जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो जब हम फूड ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, इस लैरिंग्स को जो है ये कवर करता है, ताकि फूड जो है वो लैरिंग्स में पास ना हो। या जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, फूड नहीं ले रहे होते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि ये हमारे पास जो एसोफेगस है ये उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। और फिर नीचे आप देख सकते हैं ये वोकल कॉर्ड्स हैं, जब साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं जब यहाँ से एयर टकराती है और इसकी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो लैरिंग्स का फंक्शन जो है वो क्या फंक्शन है लैरिंग्स का, कि ये स्पीच जो है उसके लिए यूज होता है, ब्रीथिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये ब्रीथिंग के दौरान एयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जब हम फूड ले रहे होते हैं तो उस टाइम में ये एयर वे जो है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, वो ये है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लैरिंग्स का पार्ट है, ऊपर इसके एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है लैरेंजियल प्रोमिनेंस यानी एडम्स एप्पल वो है, ठीक है। तो लैरिंग्स को आप लोग यहाँ पे देख लें, ठीक है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये क्या करता है कि ये पास होता है कहाँ से, ट्रेकिया से। और जब हम फूड ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वो फूड कहाँ से पास होता है, वो पास होता है एसोफेगस से। तो यहाँ पे आप इसको जरा गौर से देख लें, एपिग्लॉटिस जो है जब फूड पास हो रहा होता है तो ये एपिग्लॉटिस इस साइड पे किसको कवर कर लेता है, लैरिंग्स को कवर करता है, ठीक है, ताकि फूड जो है वो एंटर ना हो, कौन सी पॉइंट पे, वो एंटर ना हो इनटू द लेयरिंग्स। और ये ग्रीन कलर का जो फूड आपको दिख रहा है वो कहाँ से पास हो जाता है, वो पास हो जाता है एसोफेगस से। और जो लैरिंग्स है उसमें हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ये वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, कि ये प्रेजेंट होते हैं और जब ये वाइब्रेशन करते हैं तो इससे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इससे हमारे पास जो है ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेकिया पे, जिसको हम वेंट पाइप भी बोलते हैं। और ट्रेकिया जो है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रेकिया हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स से बने होते हैं। और ये रिंग्स जो है ये सी शेप्ड होते हैं, मींस कि ये कंप्लीट रिंग नहीं होते, ठीक है। और इन रिंग्स ये रिंग्स जो है ये कितने होते हैं, ये 16 से लेकर 20 सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, जो कि मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ट्रेकिया। लोकेशन की हम बात करें तो ट्रेकिया जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बिलो द लैरिंग्स, ठीक है। साइज जो है, साइज की हम बात करें
तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि 2 सेंटीमीटर ये क्या होता है, ये वाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ट्रेकिया, तो यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स के ऊपर पोर्शन जो है वो लैरिंग्स है और नीचे पोर्शन ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई है, जबकि मिडल वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रेकिया, जो कि सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स से जो है ये बना है। ठीक है, एक एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या प्रेजेंट है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, जो मिडल में आपको ये दिखाई देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये है एन्यूलर लिगामेंट्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये कार्टिलेज को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। बैक साइड पे आप देख लें, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से बने हैं, मींस कि ये बैक साइड पे जो है ये क्या है, ये बिल्कुल कंप्लीट रिंग्स नहीं है, और ये बैक साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये भी मसल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि ये ट्रेकिया जो है इसके बिहाइंड यहाँ पे हमारे पास फूड पाइप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस केस में जब फूड वहां से पास होता है एसोफेगिस से, तो ये जो ट्रेकियल रिंग्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ये थोड़े से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें ये मसल्स इसके साथ क्या करते हैं, इसकी कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कार्टिलेज रिंग्स हैं ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास प्रेजेंट है इनकम्प्लीट रिंग फॉर्म में। फंक्शन ऑफ ट्रेकिया जो है वो ये है कि ट्रेकिया जो है इससे क्या होता है, एयर हमारे पास होती है। ठीक है, सेकंड ये कि ये एयर को वार्म और मॉइस्ट बनाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो रिस्पायरेटरी सर्फेसेस होते हैं ये उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि वहां पे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो क्या ना हो, वो वहां पे एकमुलेट ना हो, मीन के वो वहां पे जमा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स डायग्राम में देख लें कि जो ट्रेकिया है, ठीक है, वो नीचे आके डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक होता है जो राइट लंग में इंटर होते हैं और सेकंड वन जो है वो लेफ्ट लंग्स में इंटर होते हैं। तो ट्रेकिया नीचे आके डिवाइड हो जाता है किस चीज में, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ठीक है, वही ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होते हैं किस चीज में, मतलब कि प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हो जाते हैं फर्दर और ब्रोंकाई में, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और फिर वो नेक्स्ट डिवाइड हो जाते हैं टर्शरी ब्रोंकियोल्स में, और वही टर्शरी ब्रोंकियोल्स जो है वो एंटर होते हैं किस चीज में, इनटू द एल्वेओलाई। ठीक है, इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये हमारे पास जो है ये प्रेजेंट है। जैसे ऊपर आपने ट्रेकिया को स्टडी किया, ठीक है, ट्रेकिया होते हैं और ट्रेकिया के बाद जो है ये हमारे पास दो प्राइमरी क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकाई प्रेजेंट है। ठीक है, टू प्राइमरी ब्रोंकाई, और ठीक है वो डिवाइड होके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक जो है वो राइट साइड पे इंटर होते हैं लंग्स में, जैसे ये हमारे पास क्या है, राइट लंग्स हैं, और जैसे आपने पढ़ा था कि राइट लंग में जो है वो उसके 3 लोब्स होते हैं, तो सेम उसी के बेस पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जबकि जो लेफ्ट साइड के हमारे पास वो लंग है तो उसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे ये जो ब्रोंकाई है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और हर पार्ट में अलग अलग से ये जो ब्रोंकाई है ये क्या हो जाते हैं, ये एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ भी कि ट्रेकिया की तरह ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स जो है, ब्रोंकाई ये भी किससे बने होते हैं, ये भी बने होते हैं जो कार्टिलेज है उसी से बने होते हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग से। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे किस चीज में, ये जो आपको कलर्ड पोर्शन दिखाई दे रहे हैं
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, इसको हम कहेंगे, ठीक है। और ये फर्दर जो है ये इंटर होंगे कहाँ पे, ये इंटर होंगे एल्वेओलाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई